नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दो दोस्त मिले और बन गई बात। 9 और 10 सितंबर को अब G20 बैठक के असली मायने सामने आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गहन बातचीत हुई है। अमेरिका से भारत पहुंचते ही जो बाइडेन का भव्य स्वागत हुआ। बहुत खुश दिख रहे थे वो एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे और अपने प्लेन से उतरे। स्पेशल एयरफोर्स प्लेन से उतरने के बाद उनका स्वागत किया गया और स्वागत के तत्काल बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर पहुंचे, जहां नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया और दोनों ने एक दोस्त की तरह प्राथमिक मुलाकात में इस बात पर सहमति जताई कि वन नेशन वन अर्थ के थ्योरी पर चलते हुए अब पूरी दुनिया को एक नई राह दिखानी है। अर्थात दो दोस्त, दो रणनीतिक सहयोगी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अब बहुत कुछ पूरी दुनिया के लिए कर सकते हैं। शायद इसी मुद्दे पर बातचीत हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसे ही जो बाइडेन के साथ बातचीत खत्म हुई, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने बताया कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस द्विपक्षीय वार्ता में उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करेंगे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को गरीब देशों के या विकासशील देशों के उनके स्तर को बढ़ाने की कोई बात हो, उस पर दोनों देश इस तरह से बातचीत करेंगे और इन मुद्दों पर फोकस करेंगे जिससे इनके विकास का प्रभाव उन पर भी पड़े। अर्थात पूरी की पूरी दुनिया एक साथ एक मंच पर खड़ी दिखाई दे, अपने आर्थिक मुश्किलों को खोजने का एक रास्ता वो ढूंढे। और इसमें अमेरिका और भारत ने जो सहमति जताई है, आज के बातचीत में जो बाइडेन और मोदी ने जो कुछ भी चर्चा की, प्रधानमंत्री ने एक्स पर उसकी जानकारी दी है और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई है। जो बॉडी लैंग्वेज आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री से मिलने जब वो पहुंचे उनके आवास पर, तो बहुत गर्मजोशी से दोनों मिले और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के अंदर वो जब पहुंचे तो कंधे पर हाथ भी रखा जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दोनों हंसते हुए गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बता सकते हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आज वास्तव में 9 और 10 सितंबर को जो हर्डल्स आने वाले हैं G20 की बैठक में, खास करके चाइना के दृष्टिकोण को देखा जाए, रूस के दृष्टिकोण को देखा जाए, उसमें कोई हिंड्रेंस पैदा ना हो जिससे भारत को बगले झांकने पड़े, ये स्थिति न अमेरिका बनाए। इस तरह के मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत में कोई डायरेक्ट इस तरह का मुद्दा नहीं उठा। जो जानकारी हमें सोर्सेस दे रहे हैं और जब हम आपसे इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन बातचीत करके बस अभी अपनी मुलाकात उन्होंने समाप्त की है। जो बाइडेन अपने होटल की तरफ रवाना भी हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस जानकारी के साथ कि बहुत ही सार्थक बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और ये जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय मुद्दों पर G20 का भी एक जो पैनोरमा है, G20 का एक एजेंडा है, उसको कनेक्ट किया गया है। इस तरह से भारत और अमेरिका एक बड़ी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और राजनयिक ताकत के रूप में अपने दोनों के अनुभवों को साझा करते हुए G20 के मूल थीम को, उसके एजेंडे को सफल बनाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। हम आपको याद दिला दें कि जो बाइडेन अमेरिका से भारत आने के पहले उन्होंने कहा था कि चीन के राष्ट्रपति को भारत आना चाहिए था, क्योंकि अगर वो आते तो बहुत कुछ सार्थक बातचीत होती। हालांकि ये तंज के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन अब उनकी जगह, चीन के राष्ट्रपति की जगह ली कीयांग आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने दोस्त को एक बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन देने के लिए जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को उस नजरिए से भी देखा जा सकता है और उसमें दोनों ने आपसी मुद्दों पर बातचीत की है, जिसमें रक्षा मुद्दे भी बताए जा रहे हैं, शिक्षा को लेकर के, वीज़ा को लेकर के, वो तमाम सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अमेरिका अभी इसके पहले जब प्रधानमंत्री गए थे उन पर बातचीत हुई थी। उन बातचीत को
उनके सारे बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए G20 का जो एजेंडा है उसको इस द्विपक्षीय वार्ता के साथ कनेक्ट किया गया था, क्योंकि भारत अब एक ऐसी ताकत है जो अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर कर अगर आगे बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। और वसुधैव कुटुंबकम का भाव यही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बातचीत के तत्काल बाद, चूंकि बहुत ही सार्थक बहस हुई है, बातचीत हुई है और बहुत अच्छे माहौल में हुई है, बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है, और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में बहुपक्षीय जो मुद्दे हैं वो G20 के मुद्दे से जब उठेंगे तो उसमें भारत और अमेरिका का दृष्टिकोण अब एक होगा। ऐसा माना जाता रहा है कि रूस के खिलाफ कोई अमेरिका लॉबिंग के तहत बड़ी बात रख सकता है, लेकिन भारत और रूस भी दोस्त हैं, इसलिए रूस को किसी तरीके से अलग करने की कवायद में भारत की स्थिति जो है ज़्यादा खराब न हो या भारत को कुछ उससे बुरा न लगे, ये भी ध्यान अब अमेरिका रखेगा। इसलिए इन सारे मुद्दों पर बहुत समझ बूझ करके दोनों में सहमति बनी है और इसी के आधार पर G20 के पूरे एजेंडे को, G20 के पूरे आयोजन को सफल बनाने पर भी बातचीत हुई है। निश्चित रूप से G20 में भी बड़ा एक सार्थक पहल की उम्मीद है और उस उम्मीद के साथ कि द्विपक्षीय वार्ता भी बहुत ही सकारात्मक रही है, ऐसा कहा जा सकता है। आप हमारे इस खबर और इस एनालिसिस से कहां तक सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।